अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सेक्शन 147 पे बात करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 147 जो कि एडवांस टैक्स से डील करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस टैक्स कौन कौन लोग पे करेंगे, कौन कौन लोग जो है वो एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे, एडवांस टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा इंडिविजुअल के केस में, कंपनी के केस में और एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस के अंदर। यानी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और एडवांस टैक्स की पेमेंट कब कब की जाएगी, इस पे आज हमारी सारी की सारी डिस्कशन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एडवांस टैक्स को आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जी एडवांस टैक्स को कौन सा सेक्शन डील करता है। तो आप कहेंगे जी सेक्शन 147 के तहत जो है वो एडवांस टैक्स पे किया जाता है। कौन पे करेगा? तो एवरी टैक्स पेयर यानी हर टैक्स पेयर पे करेगा। कौन सा टैक्स पेयर? whose income was charged to tax for the latest tax year under this ordinance और latest assessment year, यानी जिसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी, हर वो टैक्स पेयर जो है वो एडवांस टैक्स पे करेगा। लेकिन कहता है जी अदर देन, यानी ये जो मेंशन है लोग ये टैक्स एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे। कहता है इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 5, 6 एंड 7, यानी जिसकी इनकम जो है वो सेक्शन 5 और 6 और 7 के मुताबिक इनकम उन्होंने अर्न की होगी वो एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे। इसी तरह कहता है कैसा इंडिविजुअल जिसने सैलरी कमाई है, ठीक है, और सेक्शन 149 के तहत उसको सैलरी पे करते हुए उसका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो चुका है, तो वो भी एडवांस टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है वो टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है सैलरी की पेमेंट करते हुए जो है वो एडवांस टैक्स पे हो चुका है, इस वजह से वो टैक्स पे नहीं करेगा। इसी तरह से ऐसा इंडिविजुअल, ठीक है ना, यानी सैलरी तो एक्सक्लूड हो गई ना यहाँ से, और ऐसा इंडिविजुअल जो कर तो बिजनेस रहा है लेकिन उसका जो टर्नओवर है, उसकी जो इनकम है अगर वो 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है तो उस सूरत में भी वो एडवांस टैक्स पे नहीं करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी कौन पे करेगा? तो आप कहेंगे जी एवरी इंडिविजुअल, यानी हर एवरी टैक्स पेयर, यानी कोई भी टैक्स पेयर है जिसकी इनकम चार्जेबल है वो टैक्स एडवांस टैक्स पे करेगा। वो पूछे जी आपसे कौन सा टैक्स यानी कौन लोग एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे जी जो लोग सेक्शन 5, 6 और 7 के तहत इनकम विड्रॉ कर रहे हैं वो लोग एडवांस टैक्स नहीं पे करेंगे। ऐसा इंडिविजुअल जो सैलरी कमाता है और सेक्शन 149 के तहत उसकी जो सैलरी पे करते हुए उसका जो टैक्स डिडक्ट हो जाता है, विद हेड कर लिया जाता है, वो भी एडवांस टैक्स पे नहीं करेगा। और ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेस पर्सन जो यानी ऐसा इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका जो उसकी जो इनकम है अगर वो 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है तो उस सूरत में वो पर्सन भी एडवांस टैक्स पे नहीं करेगा। इसी तरह से एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन इंडिविजुअल के लिए कैसे होती है। तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला है A डिवाइडेड बाय 4 माइनस B। A जो है वो प्रीवियस ईयर का टैक्स है जो आपने लास्ट ईयर पे किया होगा। B जो है आपका बेसिकली एडवांस टैक्स, आपने किसी मतलब कोई ट्रांजैक्शन आपने की, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की, प्रॉपर्टी आपने सेल की, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल में मेंशन किया भी हुआ है कि आपने 435 पे यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो है सेक्शन 235 के तहत जो है वो टैक्स पे किया है। जो कोई गाड़ी खरीदी है 234 के तहत उसके टोकन पे कोई पे किया है। 236 जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टी का टैक्स है, प्रॉपर्टी सेल करते हुए आपने कोई टैक्स पे किया है, या 236 के प्रॉपर्टी परचेज करते हुए आपने कोई टैक्स पे किया। तो उस सूरत के अंदर आपने वो वाले टैक्स जो है वो माइनस कर देने, यानी A आपका प्रीवियस ईयर का टैक्स, B आपका एडवांस इनकम टैक्स पे जो आपने एडवांस में इनकम टैक्स पे किया है वो, यानी A को डिवाइड करेंगे 4 पे, और जो आपने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे प्रॉपर्टी परचेज करते हुए
तो वो यहाँ से आपने उसको लेस कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो एओपी है और कंपनी है उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो ए जो है यहाँ पे वो टर्नओवर है फॉर द क्वार्टर, यानी जो आपका लेटेस्ट क्वार्टर है उसका टर्नओवर है। बी जो है वो प्रीवियस ईयर का टैक्स है, सी आपका लास्ट ईयर का टैक्स है, और डी सेम आपने जो एडवांस टैक्स पे किया, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बताया कि आपने 235 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, ठीक है, उस पर टैक्स पे किया है, 236 के का टैक्स पे किया है, प्रॉपर्टी सेल करते हुए आपने टैक्स पे किया है। तो ये डी बेसिकली वो है, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी आपका बी डिवाइडेड बाय सी करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे सी के साथ, और उसमें से जो आपने एडवांस टैक्स पे किए होंगे आपने उसको यहाँ से लेस कर देना। ठीक हो गया, वही एग्जांपल मैंने दोबारा इसलिए लिख दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, फिर कह रहा है जी वेयर द टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड टर्नओवर और द टर्नओवर फॉर द क्वार्टर इज नॉट नोन, यानी अगर एक टैक्स पेयर है उसको आप टर्नओवर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा और उसको अपने क्वार्टर का टर्नओवर नहीं पता, तो कहता है इट शैल बी टेकन टू 1/4 ऑफ द 100, यानी आपने 1/4 हिस्सा जो है वो लेटेस्ट जो होगा वो आपने पे कर देना है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इज clarified that the tax assessed include the tax under section 84C 113 और 113C का जो टैक्स है वो भी बेसिकली उस पे भी एडवांस टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है जी एडवांस टैक्स इज पेएबल बाय एन इंडिविजुअल टू द कमिश्नर। कमिश्नर को जब इंडिविजुअल एडवांस टैक्स पे करेगा, अब ये पेमेंट पे बात करने लगा है, वो हमने उसके फॉर्मूले उसकी कैलकुलेशंस देख ली कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होगी। अब हम बात करने लगे हैं जी जो एडवांस टैक्स होगा वो इंडिविजुअल कब पे करेगा, एओपी कब पे करेगी, इस पे आज अभी हम बात करने लगे हैं। तो जो एडवांस टैक्स है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वार्टरली पे किया जाता है, ठीक है ना। वो आपसे पूछ सकता है क्वार्टरली, वीकली, मंथली या एनुअली आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टरली पे किया जाएगा। तो पहला क्वार्टर जो है वो 30/9/2023 को एंड होगा और 15 तारीख को 15/9/2023 को इसका टैक्स इंडिविजुअल पे करेगा। इसी तरह दूसरा क्वार्टर जो है 31 दिसंबर को एंड होगा, तो ये 15 दिसंबर को इसका टैक्स जो है वो टैक्स की पेमेंट हो जाएगी ड्यू। इसी तरह से 31/3 को तीसरा क्वार्टर एंड हो रहा है और इसकी पेमेंट जो है 15/3/2024 को जो है वो पेमेंट होगी। इसी तरह 30/6/2024 को जो है वो क्वार्टर एंड हो रहा है आपका चौथा लास्ट वाला क्वार्टर, तो ये 15/6/2024 को यहाँ पे 2024 को इसकी जो है वो पेमेंट होगी। इसी तरह जो एओपी और कंपनी है पहले क्वार्टर की ये पेमेंट 25 सितंबर को करेगी, दूसरे की 25 दिसंबर को करेगी, यानी कि 25 तारीख है और दिसंबर के महीने में। इसके बाद 25 मार्च 2024 को पेमेंट करेगी और 15/6/2024 को कंपनी पेमेंट करेगी। जब क्वार्टर एंड होगा तो 15 तारीख को इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है, 25 तारीख को कंपनी पेमेंट कर रही है। जब सेकंड क्वार्टर एंड हो रहा है दिसंबर का, तो 15 तारीख को इंडिविजुअल की डेट होगी पेमेंट की और 25 तारीख होगी आपकी कंपनी और एओपी की। इसी तरह से तीसरा क्वार्टर जब एंड होगा तो उसकी पेमेंट की डेट जो है इंडिविजुअल के लिए 15 होगी, 15 मार्च होगी, और 25 मार्च जो है वो एओपी और कंपनी के लिए। इसी तरह से 15 तारीख जो आखिरी क्वार्टर है जो कि जून में एंड होगा, उसकी डेट जो होगी 15/6 इंडिविजुअल के लिए और कंपनी और एओपी के लिए वो डेट होगी 15/6/2024। ठीक है, इस तरह से आपने उसकी पेमेंट करनी है। ये सारी बेसिकली डिटेल वही है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक बार फिर अगर कहते हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सितंबर क्वार्टर, तो उसने मेंशन किया हुआ है 15 डे ऑफ सितंबर, दिसंबर क्वार्टर 15 डे ऑफ दिसंबर, मार्च क्वार्टर 15 डे ऑफ मार्च, तो जून क्वार्टर जो है 15 डे ऑफ जून। अच्छा, ये सेम एडवांस पेमेंट जो है एओपी और कंपनी के केस में कब कब होनी है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 25 डे ऑफ 25th डे ऑफ सितंबर, दिसंबर क्वार्टर का 25th डे ऑफ दिसंबर, मार्च क्वार्टर का 25th डे ऑफ मार्च और जून क्वार्टर जो है ये 15th डे ऑफ जून। ठीक है, बस आपने लास्ट वाला याद रख लें कि जो लास्ट आपका 30/6/2024 का क्वार्टर एंड होगा, यानी कि एग्जांपल दिया 24 वो कोई भी हो, तो आपने ये ज़हन में रखना कि 30/6 जो है
ये बेसिकली क्वार्टर एंड हो रहा है, और इसी तरह से इसकी जो पेमेंट होगी वो 15/6 को होगी। बाकी तीनों पहले क्वार्टर की 25 डेट है कंपनी के लिए, और लास्ट वाला जो क्वार्टर है उसकी 15 डेट है। इसको याद रखने का तरीका ये है। तो आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी पेमेंट की डेट क्या है इंडिविजुअल के लिए, और एओपी और कंपनी के लिए क्या डेट है। इसी तरह से वो कहता है जी बाज लोग ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटीज की सेल परचेज करते हैं। सिक्योरिटीज कहते हैं आपके शेयर्स वगैरह हो गए, उनकी परचेज उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं, परचेज या सेल करते हैं। तो उसके ऊपर भी क्या एडवांस टैक्स होगा? हाँ जी, वो एडजस्टेबल एडवांस टैक्स है अगर आपको गेन हो रहा है। और उसने यहाँ पे एक बता दिया है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है, अगर आपने उस सिक्योरिटी को अपने पास होल्ड रखा है लेस देन 6 मंथ, तो उस सूरत में जो गेन पे आपने 2% जो है वो पे करना है। जो भी आपको गेन होगा उसका 2% आपका एडवांस टैक्स होगा। इसी तरह से अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 6 मंथ है लेकिन लेस देन 12 मंथ, यानी 6 महीने से ज्यादा टाइम है और 12 मंथ से यानी 1 साल से कम है, तो आपने उस सूरत में जो गेन पे यानी टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है, वो 1.5% है जो भी आपको गेन हुआ होगा। अच्छा, ये जो गेन टैक्स है ये बेसिकली आपने 21 डेज के अंदर अंदर, जब क्वार्टर आपका एंड हो तो 21 डे के अंदर आपने इसको पे करना है। अच्छा, ऐसा बिजनेसमैन जो बेसिकली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस करता है यानी बिल्डिंग बनाता है, तो उसके ऊपर क्या एडवांस टैक्स वो भी पे करेगा जी, वो भी एडवांस टैक्स पे करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जितने उसको प्रोजेक्ट आते जाएंगे, जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसी तरह उसके बाद उसका एडवांस वो टैक्स पे कर देगा। अच्छा, एडवांस टैक्स इज लेस देन एक्चुअल लाइबिलिटी। और बात दफा ऐसे होता है कि आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है तो वो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी से कम है, तो एक्चुअल लाइबिलिटी से कम होने की सूरत में आप एडवांस टैक्स जो है, यानी जो आपका लास्ट क्वार्टर एंड हो रहा है, उस लास्ट क्वार्टर के एंड होने से पहले पहले आपने जो है वो एक रिटर्न फर्निश करनी है कमिश्नर को, और उसके अंदर आपने जो है वो मेंशन करना है कि आपका जो वो एडवांस टैक्स की पेमेंट है वो कम हो रही है। और एडवांस टैक्स की पेमेंट आप जो है जितनी कम हो रही होगी उस इंस्टॉलमेंट के, यानी फर्ज करें आपकी इंस्टॉलमेंट 4000 बन रही है एडवांस टैक्स की, ठीक है, तो आपने एडवांस टैक्स अगर आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी वो 3000 बन रही है, तो आपने एट द एंड वाला यानी जो लास्ट वाला आपका क्वार्टर होगा उस पे आपने हिसाब लगाना है, जितना कम बन रहा होगा उतना कम आपने एडवांस टैक्स जो है वो पे कर देना। लेकिन एडवांस टैक्स पे करने की कम पे करने की सूरत में आपको उसको रीजंस देनी पड़ेंगी कि क्यों आप जो है वो एडवांस टैक्स कम पे कर रहे हैं। उसके लिए रीजंस आपको देनी पड़ेंगी। क्या जी, आपको अपने सारे क्वार्टर्स का टर्नओवर बताना पड़ेगा कमिश्नर को, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा जी टर्नओवर क्यों डिक्लाइन पे जा रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे, आपने कितने एक्सपेंस पे किए हैं, कितनी आपकी डिडक्शंस हुई हैं, ये सारी की सारी आपको जो है वो रीजंस देनी पड़ेंगी अगर आप एडवांस टैक्स जो है वो कम पे कर रहे हैं। अच्छा, आगे लास्ट पे कह रहा है नॉट प्रीवियस टर्नओवर, यानी बाज दफा ऐसे होता है कि जो एओपी है और कंपनी के केस में हमें प्रीवियस टर्नओवर भी चाहिए होता है, तो कंपनी बनी ही न्यू है, तो उस सूरत में फिर क्या एडवांस टर्नओवर क्या होगा, फिर आपके पास टर्नओवर तो नहीं है, फिर उस सूरत में आपने जो है वो बेस्ट एस्टिमेशन करनी है, और बेस्ट एस्टिमेशन करने के बाद जो आपका एडवांस टैक्स बनता होगा वो आपने पे कर देना। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिकवरी के सेक्शन जो है 137 से लेके 146 जो है ये सेक्शंस कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो वगैरह आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, किया करें, और इसको सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।